जेडीयू के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह द्वारा मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं देने के बयान पर बिहार में सियासी पारा पूरी तरह से गर्म हो चुका है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम ने कहा कि मंत्री ललन सिंह को इस बयान को लेकर उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए पार्टी से। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा कि मीडिया उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पड़ोस रही है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं नीतीश कुमार, वोट नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा, मुगालते में हम लोग नहीं है कि आप देते हैं, पहले नहीं देते थे। ललन सिंह का बयान मैं भी अभी देख रहा था, तो वो सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमान वोट नहीं करते हैं, अल्पसंख्यक वोट नहीं करते हैं। ये तो बहुत शर्मनाक बात है। ये तो उनके अपने पार्टी का मसला है, मुझे तो इस पे बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल, जब एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री इस तरह के बयान दे, एक धार्मिक आधार पे बयान दे, तो उस पर ज़रूर बात रखनी चाहिए। उसको शर्म आनी चाहिए कि एक धर्म के आधार पे वो खुले मन से इस तरह से बातें कर रहे हैं। उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उनको मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। चमचागिरी करना है, तलवा चाटना है भाजपा और मोदी अमित शाह का, तब चाटो जा करके, भाजपा में जाके चाटो। और नीतीश कुमार को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। वो पार्टी के सर्वसर्वा है, मुख्यमंत्री हैं और उनके राज्य में केंद्र के मंत्री, और जिनके बैसाखी के सहारे ये सरकार चला रहे हैं, दोनों मिलके डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इस तरह के बयान दे के बेसिकली जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये चाहते हैं ऐसे मोहरे को ला करके बिहार में भी करना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान और इस तरह से बोल के दंगा फैलाना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को भाजपा के खुश करना चाहते हैं। तो ये जो है मानसिकता इस देश को, इस प्रदेश को स्वीकार नहीं है। भाजपा को कभी भी यहाँ पे उस अंदाज में स्वीकारता नहीं मिली। आपने देखा गिरिराज सिंह बड़ी बड़ी बात यहाँ कह के चले गए, कहाँ लोग थे उनके साथ, कहाँ बड़ी तादाद, बड़ी भीड़ थी। तो ये जो प्रदेश है, यहाँ जो प्यार, मोहब्बत, अमन, शांति और जो आपसी प्यार है, ये बहुत मजबूत है, मजबूत किला है बिहार। इसको तोड़ने के लिए ललन सिंह जैसे हज़ार पैदा होंगे तो भी कुछ नहीं होंगे। देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बिहार के 13 करोड़ जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो अभी उन्होंने 4 उपचुनाव में एनडीए की परचम जीत पर भागीदारी निभाई। इस जीत में सभी लोगों का योगदान रहा है, सभी लोग का साथ रहा है। माननीय नेता नीतीश कुमार ने जब 26 नवंबर 2005 को शपथ लिया गांधी मैदान से, तो उन्होंने सभी धर्म, जाति, समुदाय, पंथ, सभी लोगों का विश्वास जीतने का काम किया। और माननीय नेता ललन सिंह हम लोगों के अभिभावक हैं, और उनके बयान को जो है तोड़ मरोड़ करके मीडिया के द्वारा दिखाया गया है। इसको समझना, उनके भाव को समझना है, उनके बयान को देखना है कि वो क्या कह रहे हैं। लगातार माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद से मुसलमानों के लिए, हक के लिए जो भी फैसला लिया है, वो एनडीए के साथ, भाजपा एलाइन के साथ रह के लिया है, जिसमें 8,445 कब्रिस्तान की घेराबंदी हो चुकी है पूरे बिहार में। 1,000 का और उन्होंने अभी का स्वीकृत किया है कि हम 1,000 और कब्रिस्तान का घेराबंदी करेंगे। मदरसा के टीचरों को 7th पे कमीशन दे करके उसको शिक्षा नीति से जोड़ना और उनके फलाह बहबूदी के लिए बड़ा काम करना, ये एक ऐतिहासिक सारा फैसला जो है उन्होंने बीजेपी के साथ एनडीए अलायंस में रह करके किया है। तालीमी मरकज़ हो, बच्चों को शिक्षा देने का काम किया है। पहले के ज़माने में क्या होता था, पूर्व के राज्य में देखा जाए तो लोगों को लाठी दिया जाता था तेल पिलाने के लिए। माननीय नेता नीतीश कुमार ने कलम दिया, स्याही के साथ भर के पढ़ो, और पढ़ करके आज बच्चे कहाँ से निकल रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज 69वां बीपीएससी का रिज़ल्ट भी आया। मैं उस तमाम अभ्यर्थियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि वो लोगों ने बड़ा रोल अब किया है और बिहार के अंदर में शिक्षा का जो है परचम लहराया है। सीतामढ़ी के एक लड़के ने टॉप करने का काम किया है, मैं उसको भी धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। इसी बात को समझना है। ललन सिंह जी के बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया। वो कह रहे हैं कि मुगालफत में न रहे लोग मुसलमान वोट नहीं देते हैं, तो ये बात में कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। हम लोग भी लोगों के बीच में जाते आते रहते हैं।
वहाँ लोग एक ही बात बोल देते हैं, बीजेपी के साथ, बीजेपी के साथ। अरे बीजेपी के साथ रह के ही सारे ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं और वोट हम जदयू को कर रहे हैं। इसमें क्या चीज़ की दिक्कत है? नीतीश जी ने इतना काम किया है, इतना विकास का मॉडल है पूरे बिहार में। देखिए तो नीतीश जी ने जो विकास का जो परचम लहराया है आज 20 सालों में, जो उनके नेतृत्व में जो बिहार तरक्की किया है, वो एक काबिले तारीफ़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजद एम-वाई समीकरण की बात करती है तो समझ रहे हैं एम-वाई समीकरण अब रहा कहाँ? वो सब तो कुछ नहीं है, ढकोसला है। ये सब तो शुरू से इस सबको ठगने का काम किया गया। वो लाठी दिया जाता था तेल पिलाने के लिए, जाओ गुंडई करो। नीतीश जी कलम दिए हैं, स्याही दिए हैं, ये सब अब कुछ नहीं रहा है। एम-वाई समीकरण कहीं कुछ नहीं है, सब जीरो है। ये सब मतलब मुखालफत में रख रहे हैं इन लोग। कभी कोई काम नहीं करते हैं, सत्ता में रहते हैं तो भूल जाते हैं। सत्ता में कहाँ याद रखते हैं, उस वक्त भागीदारी कहाँ चली जाती है। वो सिर्फ बोली है, काम किसके लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सारा पूरा बिहार देख रहा है।